क्लास 10 मैथमेटिक्स की इस क्लास में सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। देखिए विद्यार्थियों, प्रीवियस जो वीडियो हमने दो चरों वाले रैखिक समीकरण यानी कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल पर बनाई थी, उसमें हमने उसके बेसिक कॉन्सेप्ट को समझाया था कि किस टाइप की जो इक्वेशन होती हैं जो टू वेरिएबल्स हैं। आज हम आपको इन जो दो चरों वाले रैखिक समीकरण हैं इन पर आधारित जो एक्सरसाइज है आपकी 3.1 इसको सोल्व करेंगे। देखिए एक्सरसाइज आपकी 3.1 है। क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 में कहता है ये कि आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है, आफ्ताब सेज हिज डॉटर दैट 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था और अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। क्या यह मनोरंजक है? इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूपों में व्यक्त कीजिए। देखिए आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, तो हम मान करके चलेंगे, माना आफ्ताब की उम्र या आयु x वर्ष है तथा पुत्री की यानी आफ्ताब की जो पुत्री है उसकी जो उम्र है वो मान लेंगे y वर्ष है। देखिए ये कहता है कि 7 वर्ष पूर्व, तो अब से 7 वर्ष पहले की बात करता है। तो जब ये अब से 7 वर्ष पहले की बात करता है तो यदि विद्यार्थियों में हम आपसे कहें कि अब आपकी उम्र जो है वो 13 वर्ष है, तो 7 साल पहले आपकी उम्र कितनी होगी? तो आप कहेंगे जी 6 वर्ष होगी। कैसे बताया कि 13 में से 7 घटा दिया जी, 6 आ गई। 7 साल पहले जो हमारी उम्र थी वो कितनी थी? 6 वर्ष थी। तो बिल्कुल वही उसी तरीके से आपको कॉन्सेप्ट लगाना है। 7 वर्ष पहले आफ्ताब की उम्र थी बराबर x माइनस 7 वर्ष। अब इसकी उम्र x वर्ष है तो 7 वर्ष पहले जो उम्र हो जाएगी x माइनस 7। ऐसे ही 7 वर्ष पहले पुत्री की उम्र थी बराबर y माइनस 7। चूँकि पुत्री की जो उम्र है वो अब क्या है? y है। 7 साल पहले के लिए 7 कम कर देंगे, y में भी 7 वर्ष होगी। अब यहाँ प्रश्न की पहली शर्तानुसार, प्रश्न की पहली जो शर्त है आपकी, पहली शर्तानुसार, तो प्रश्न की पहली शर्त है, ये कह रहा है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। यानी ये जो आफ्ताब है ये कह रहा है कि 7 वर्ष पूर्व यानी ये x माइनस 7 बराबर क्या था? तुम्हारी उम्र का, तुम्हारी यानी अपनी पुत्री को कहता है, y नफी 7 है इसकी, कितना था? 7 गुना, तो गुना 7। सोल्व करें, x नफी 7 बराबर, तो 7 की y में करेंगे 7y नफी 7 सतह 49 और x इसको इधर ले आए माइनस के 7y बराबर माइनस के 49 और इसको इधर ले जाएं तो प्लस का क्या हो जाएगा? 7। जो कि जब भी हम साइड चेंज करते हैं या पक्ष चेंज करते हैं तो राशियों के जो चिन्ह होते हैं वो बदल जाते हैं। तो x नफी 7y इक्वल टू माइनस 42 इक्वेशन फर्स्ट हो गई आपकी। अब देखो जो नेक्स्ट है ये कहता है इसमें अब से 3 वर्ष बाद। अब ये कहता है 3 वर्ष बाद की कंडीशन लगा रहा, कहता है 3 वर्ष बाद, तो बिल्कुल वही है कि मैं आप कहूँ कि मेरी उम्र अब 20 वर्ष है तो 3 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी? 23, क्योंकि 3 वर्ष बाद 3 साल और बढ़ जाएगी। तो इसी प्रकार जो है अब इनकी जो उम्र है दोनों की वो क्या है? x और y है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनकी 3 साल बाद की उम्र देखो। पहले आप क्या लिखेंगे कि 3 वर्ष बाद आफ्ताब की उम्र होगी बराबर कितनी? x है, अब 3 साल बाद के लिए 3 ऐड कर दो, x प्लस 3 वर्ष। यहाँ लिखेंगे 3 वर्ष बाद पुत्री की उम्र होगी बराबर, अब कितनी है? y है, तो 3 साल बाद 3 बढ़ जाएगी तो 3 जोड़ देंगे, y प्लस 3। तो ये प्रश्न की दूसरी शर्तानुसार, प्रश्न की दूसरी शर्तानुसार ये कहता है कि 3 वर्ष बाद मैं तुमसे 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। यानी कि मैं का मतलब आफ्ताब कहता है कि मैं यानी x प्लस 3 कितना रह जाऊंगा? 3 गुना, किससे? पुत्री से। यानी पुत्री की कितनी? y प्लस 3, तो 3 गुणे के लिए गुना 3 कर देंगे। तो इसको आगे बढ़ाएं यहाँ पे हम, तो देखिए x प्लस 3 इक्वल टू 3 की y में मल्टीप्लाई करेंगे 3y प्लस 3 दिए 9,
तो x इसे इधर ले आओ माइनस का 3y बराबर 9, 3 को उधर ले जाएंगे चिन्ह बदलेगा -3, यानी x नफी 3y बराबर 6, इसे कह देंगे इक्वेशन सेकेंड। तो ये जो है हमारी क्या बन गई, ये कहता है इस क्वेश्चन में कि इसे बीजगणितीय और ग्राफीय रूपों में व्यक्त करना है। तो ये तो विद्यार्थियों आपका बीजगणितीय रूप हो गया इसका, ये इक्वेशन के जो रूप में हमने बनाया ये आपका क्या हो गया, बीजगणितीय रूप। और ग्राफीय निरूपण के लिए आप इसका ग्राफ बनाएंगे और ग्राफ के लिए आपको टेबल बनाना पड़ेगा। आइए देखते हैं टेबल किस प्रकार बनाएंगे। हम हमारी जो दोनों इक्वेशन हैं उनको नोट करते हुए चलते हैं। x माइनस वाई इक्वल टू -42, ये हमारी पहली इक्वेशन थी। और ये दूसरी वाली इक्वेशन है x नफी 3y बराबर 6, इसको भी हम अभी लेंगे। देखिए और करके लिखेंगे हम इसे यहाँ पे, यानी कि x प्लस 42 इक्वल टू 7y, यानी माइनस का 42 इधर ले आए तो प्लस हो जाएगा, ये माइनस इधर जाके प्लस हो जाएगा, यानी कि y इक्वल टू आ जाएगा x प्लस 42 अपॉन 7। तो इसके लिए आप स्टूडेंट एक टेबल बना लो यहाँ पे ऐसे, और इस टेबल में 2 या 3 मान बहुत होते हैं, तो यहाँ x और यहाँ y, ठीक है। तो x को मान देंगे तो y के मान आ जाएंगे, इसमें रख दो आप समीकरण में x बराबर 0 रखने पर क्या रख देंगे 0, पुटिंग x बराबर 0, तो 0 रख दिया हमने, तो y बराबर आ जाएगा 0 प्लस 42 अपॉन 7। तो 42 में 0 ऐड करेंगे तो 42 रहेगा, तो 42 को 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 6, 7 6 42, तो y का मान कितना आ गया 6, 0 मान दिया था 6 आ गया हमने। अब देखो पुनः क्या रख देंगे x बराबर 7 रख दो, 7 रखने से विद्यार्थियों y बराबर हो जाएगा 7 प्लस 42 बटे 7, 42 और 7 49, 49 बटे 7, 7 7 49, यानी y का जो मान आ गया आपका कितना आ गया 7। तो x का जो मान है 7 है और y का कितना हो गया, ये भी 7 हो गया। पुनः x बराबर क्या रख देंगे माइनस के 7 रख दो, तो y बराबर आ जाएगा माइनस के 7 प्लस 42 बटे 7, यानी कि y बराबर 35 बटे 7, 7 पंजे 35, तो हमने माइनस का 7 दिया और ये कितना आ गया 5 आ गया। देखिए आपके दिमाग में ये बात भी आ सकती है कि आपने सर यहाँ 0 दे दिया, फिर मान दे दिया 7, फिर ये -7, तो क्या सभी प्रश्नों में हमें 7 -7 और 0 देना है? नहीं, आप इसमें कोई भी मान दे सकते हैं, 0 1 2 3 -1 -2 -3, लेकिन एक बात का ध्यान रखते हैं कि इस टाइप का मान देना है कि जिसका मान देने से हमें जो दूसरा मान है वो अपोन में ना आए, क्योंकि यदि मान अपोन में आएगा तो उससे ग्राफ बनाने में दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो ऐसी वैल्यू देंगे जिससे कि पूरा कंप्लीट डिवाइड हो जाए, कंप्लीट डिवाइड होकर वैल्यू है, जैसे 6 आ गया 7 आ गया, ठीक है। अब हम दूसरी इक्वेशन को, इसको यहीं हम रफ करते हैं और दूसरी इक्वेशन लेते हैं। दूसरी जो हमारी इक्वेशन है ये है x नफी 3y बराबर 6, x नफी 3y बराबर 6, या हम इसको लिखें समीकरण 2 है ये, या हम इसको लिखें x नफी 6 बराबर क्या 3y, माइनस का 6 इधर आ जाएगा और ये 3y इधर जाएगा तो प्लस का 3y, यानी कि y बराबर हो जाएगा x नफी 6 अपॉन 3। और इसके लिए भी डियर स्टूडेंट्स एक आपने क्या बनाना पड़ेगा, एक सारणी जो है प्रिपेयर करनी पड़ेगी। यहाँ पे वही 2 या 3 मान देंगे हम इसमें, ये x और ये y। तो इसमें आप लिखेंगे समीकरण में x बराबर 0 रख दो, तो y बराबर आ जाएगा 0 - 6 बटे 3, तो 3 दूनी 6 माइनस के 2 आ गए, तो x को हमने मान 0 दिया था, y का मान -2 आ गया। पुनः x बराबर क्या रख देंगे, अब की बार 1 रख दो, 1 रखने पर तो y बराबर आ जाएगा 1 - 6 अपॉन 3, यानी क्या आ गया -5 अपॉन 3। अब देखो मान अपोन में आ गया ये, तो मैंने अभी अभी बताया था कि इस तरह का मान नहीं रखेंगे जिससे दूसरा मान अपोन में आ जाए, तो 1 नहीं रखेंगे हम, तो क्या रखेंगे फिर 2 रखने से भी नहीं होगा, ये 3 रख दो, x बराबर 3 रखने पर, पुनः x बराबर 3 रखने पर तो y बराबर 3 - 6 अपॉन 3, यानी कि -3 अपॉन 3,
3 बन जा 3 तो क्या आ गया -1, तो 3 वैल्यू दी थी हमने और आई क्या -1 पुनः x बराबर -3 रख दो, तो y बराबर -3 और -6/3 तो क्या आ जाएगा -9/3, 3 3 जा 9 यानी -3, तो y की जो वैल्यू है हमारी x को भी -3 हमने वैल्यू दी और y की वैल्यू क्या आ गई -3। तो इस तरीके से ये दो सारणी हमारी तैयार हो गई। अब इन दोनों सारणियों के लिए ग्राफ बनाएंगे, देखो किस प्रकार। तो ग्राफ बनाने का जो हमारा तरीका है, ग्राफ वैसे तो आप कॉपी पे बनावें तो अच्छा है, लेकिन मैं समझा देता हूँ किस प्रकार बनाएंगे। कॉपी पे भी आप देखो, ये मान लो आपका ग्राफ इस तरीके से बनाएंगे, ये x एक्सिस है, ये आपका y एक्सिस है, ये y डैश एक्सिस है, ये x डैश एक्सिस है, और ये क्या है हमारा ओरिजिन यानी मूल बिंदु बोलते हैं। इसके कोऑर्डिनेट क्या होते हैं 0 0। तो यहाँ +1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस तरीके से 10, ज़रूरत के हिसाब से हम जो है इसमें अंक ले लेते हैं। ग्राफ पे क्या करेंगे आप, ग्राफ पे छोटे छोटे खन्ने होते हैं, तो छोटे छोटे जो खन्ने हैं उनमें 10 छोटे खन्नों को आप एक इकाई ले लेंगे, ठीक है, यानी पैमाना मानना होता है वहाँ। तो इसमें आप जो है इसी प्रकार यहाँ -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 इसी तरीके से यहाँ y पे प्लस के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसे ये -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 ऐसे। अब देखो जैसे पहले वाले आपकी टेबल है तो 0 और 6 है, तो 0 तो यहाँ है ही है, और y पे प्लस का मान है 6, तो 6 1 2 3 4 5 6, तो ये जो कोऑर्डिनेट हो गया ये 0 6 हो गया आपका यहाँ। अब ले लो 7 7, यानी x पे प्लस का 7 है, y पे भी प्लस का 7 है, तो x पे प्लस का 7 कहाँ ये रहा, और y पे प्लस का 7 ये, तो इसके सामने ले जाओ ये बिल्कुल यहाँ ऐसे। ये जो पॉइंट हो गया आपका ये हो गया 7 7। ऐसे ही आपने -7 और 5 लेना है, तो x पे है -7, तो x पे -7 ये रहा, और y पे है प्लस का 5, तो y पे प्लस का 5 यहाँ है, तो इसके सामने ले आएंगे इसको ऐसे। ये पॉइंट हो गया, यानी ये पॉइंट हो गया आपका -7 और 5। अब इन तीनों से तो एक लाइन ड्रॉ करेंगे आप ऐसे, वो लाइन जो है आप इन तीनों पॉइंट से होकर जाएगी इस तरीके से। और दूसरी जो आपकी टेबल है अब उसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे, यानी ये पहले वाली जो समीकरण है उसका ग्राफ हो गया आपका 0 -2, तो ये 0 यहाँ है ही, और -2 y पे माइनस की वैल्यू यहाँ पे है, तो ये कोऑर्डिनेट हो गए इसके आपके 0 -2। ऐसे ही 3 और -1, तो प्लस का 3 है x पे ये, और y पे -1 है ये, नहीं y पे -1 यहाँ पे है ये वाला आ गया 3 और -1, ये 3 और -1। ऐसे ही x पे भी -3 y पे भी -3, तो x पे -3 कहाँ है, x पे -3 आपका ये रहा, और y पे -3 कहाँ ये रहा, तो दोनों यहाँ ये पॉइंट हो जाएगा आपका -3 और -3। इनसे भी होता है आप जो है एक लाइन ड्रॉ करेंगे ऐसे। तो हो सकता है स्टूडेंट्स की लाइन जो ड्रॉ हो रही है इस तरीके से ये मीट कर जाएं कहीं एक दूसरे को, ऐसा हो सकता है, लेकिन जब आप ग्राफ खींचेंगे, इसका ग्राफ बनाएंगे, तो ये बात वहीं पता लगेगी हमें ग्राफ खींचने पे ही कि ये एक दूसरे को कट कर रही हैं या नहीं कर रही हैं। और जिस भी बिंदु पे ये एक दूसरे को कट कर जाएंगी उसे इंटरसेक्ट पॉइंट बोलेंगे, प्रतिच्छेद बिंदु बोलेंगे, और वो प्रतिच्छेद बिंदु इन दोनों समीकरणों का क्या होगा, एक हल होगा। तो समझ में आ गया होगा, थोड़ा क्वेश्चन लेंथी है स्टूडेंट्स, तो एक बार दोबारा आप इसे रिव्यू करके वीडियो को 1 2 बार देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। और इसके साथ साथ यदि आपको समझ में आ रहा है तो थोड़ा सा मेरे चैनल का प्रमोशन भी करें, और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, दूसरे विद्यार्थियों को बताएं। धन्यवाद स्टूडेंट्स।